नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्पिरिचुअल लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं और क्यों। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जब कोई इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, पूरी तरीके से हाई लेवल पे पहुंच जाता है और स्पिरिचुअल लाइफ जीने लग जाता है, तो उसको बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। वो पूरे यूनिवर्स को अपनी एनर्जी से इफ़ेक्ट करता है, जिससे वह बहुत सी चीज़ें उसकी बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत सी चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हैं। जब वो स्पिरिचुअल लाइफ को जीने लग जाता है तो उसे बहुत सी चीज़ें फील होने लग जाती हैं, बहुत सी सुनाई देने लग जाती हैं और बहुत सी दिखाई भी देने लग जाती हैं, जो एक आम इंसान फील नहीं कर सकता, जिसके कारण लाइफ में मिरेकल होने लगते हैं। तो इसी हाई लेवल पर ही यह सब कुछ घटित हो पाता है। ऐसी फीलिंग्स वो एक्सपीरियंस करता है कि आप किसी को उसे ना तो ठीक से समझा ही सकते हैं, और अगर समझा भी पाए तो वह आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा और आपको पागल ही समझेगा। परंतु यह एक्सपीरियंस हर किसी को फील नहीं हो सकता। इसके लिए कड़ी तपस्या करनी होती है। हर इंसान में वो क्वालिटी नहीं होती कि वो डीपली इजीली स्पिरिचुअलिटी को फील कर सके, और इतना टफ भी नहीं है कि वह खुद को इस लेवल पे ना ला सके। उसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, काइंड हार्ट और सबसे मेन प्यार और हेल्पफुल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ना भी हो तो भी वह अगर खुद को स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ लेता है तो वो खुद ब खुद यह एटीट्यूड अपने अंदर खुद ब खुद उसमें आने लग जाते हैं, उसके बिहेवियर में शो होने लग जाते हैं। वो खुद से प्यार करता है और सबको एक नज़र से देखता है। वह काइंड हार्ट बन जाता है और ख़ास तौर पर वह पशु पक्षियों से लगाव को फील करता है। जब आप स्पिरिचुअलिटी को हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, खुद को स्पिरिचुअलिटी के हाई लेवल पर ले जाते हैं, तो आपने बहुत बार पाया होगा कि आपको पशु पक्षी और जानवरों के प्रति लगाव को आप फील करते हैं, वैसे ही वह भी आपके प्रति फील करते हैं। आपसे कुछ कहता भी है कि आपके अंदर वो ताकत आ गई है कि आप प्लैनेट को प्रभावित कर रहे हैं, मदर अर्थ को वाइब्रेट कर रहे हैं। आपकी स्मेल से वे सब भाप लेते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं, और वो या तो आपके पास आकर बैठ जाता है या फिर आपके आसपास घूमता रहेगा। वहीं कोई पक्षी आपके पास आकर बैठ जाते हैं या फिर काऊ आपको देखकर आपकी ओर अटैक होने लगती है। स्टार्टिंग में हो सकता है आप डर जाओ और उसे अपनी ओर आता देखकर घबरा कर भागो, परंतु वो आपको देखकर अटैक होती है और आपसे कुछ कहना चाहती है। वो आपको समझ जाती है, सो वो प्यार से आपकी ओर आती है। आपने ऐसा देखा होगा, कुत्ता बिल्ली नेगेटिविटी को भाप लेते हैं। पुलिस वाले या फिर जासूस आदि भी अपने केस सॉल्व करने के लिए डॉग का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्मेल को पहचानते हैं। यह वो दो ऐसे जानवर होते हैं जो पॉजिटिविटी में रहते हैं। वो रास्ते से गुजरे इंसान या स्मेल को बाद में भी पहचान लेते हैं, चाहे वहाँ से कितने भी लोग गुजर चुके हों, फिर भी वहाँ घटी हुई घटना या वहाँ से गुजरे हुए पर्सन की स्मेल को वो भाप लेते हैं, क्योंकि कुदरत ने उन्हें एक अलग तरह की पावर दे रखी है जिसे हम नहीं समझ सकते। वो नेगेटिविटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त या पसंद नहीं करते। यही रीज़न है कि जब कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी को जीने लग जाता है तो कुत्ते बिल्ली यहाँ तक कि जानवर भी उसे पहचानने लगते हैं, उसे समझने लगते हैं, उसके मनोभावों को वह बिना कहे ही पहचानने लगते हैं। तो इस तरीके से ऐसे लोग डेली की लाइफ में ऐसे मिरेकल अपनी लाइफ में घटित होते देखते रहते हैं। वे अपने से कनेक्ट लोगों की एनर्जी को फील करते रहते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोग डेली की लाइफ में ऐसे मिरेकल अपनी लाइफ में घटित होते देखते रहते हैं। वो अपने से कनेक्ट लोगों की एनर्जी को फील करते रहते हैं। उन्हें पता लगता रहता है कि सामने वाले पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और किस माइंडसेट में है। यहाँ तक कि वो नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आप अट्रैक्ट कर लेंगे।
बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने पेन को आपके पास लेकर आता है, अपनी प्रॉब्लम्स को आपको शेयर करता है, तो आप वैसा ही फील करेंगे जैसे कि वो पर्सन फील कर रहा है। इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट यह हो जाता है कि जब कोई पर्सन अपने पेन को आपको बताता है तो आप उसके पेन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आप उस पेन को फील करते हैं, तो आप उस पर्सन को तो हील कर देते हैं, परंतु आप उस पेन में आ जाते हैं, आप उसकी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको खुद को योगा या मेडिटेशन या फिर किसी भी हीलिंग प्रोसेस से खुद को उस लेवल पर फिर से लेकर आना होता है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं उनकी लाइफ में पूर्णिमा और अमावस्या के आते आते बहुत सी इमोशनली मेंटली सिचुएशन से उन्हें गुजरना होता है, जो कि हर मंथ में आता है। और पूर्णिमा के आने के 2-3 दिन पहले से ही और अमावस्या के ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद तक भी उसका इफ़ेक्ट पर्सन पर, स्पिरिचुअल पर्सन पर होता है। वो या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी, चिंता, डिप्रेशन या बहुत सी फीलिंग्स से गुजरता है, जो हर पर्सन या फिर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, जो कि चंद्रमा की गति पर डिपेंड करता है। यदि चंद्रमा की गति अच्छा प्रभाव डालती है तो उसे सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा ज्ञानी बना देती है। किसी पर वह रॉन्ग इफ़ेक्ट डालता है तो वह उसको दिमाग की उधेड़-बुन में ज़बरदस्ती से घुसा देता है और वो खुद ही उसमें उलझता चला जाता है, सैड हो जाता है। यह सर्कल तब तक चलता रहता है जब वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं हो जाता है। उसके बाद उसे खुद पता लगने लग जाता है कि पूर्णिमा आने के कुछ दिन पहले से ही उसे खुद को किस तरीके से बैलेंस में करना है और किस तरीके से चलना है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इस लेवल पर उसे किस तरीके से नेगेटिव इफ़ेक्ट को दूर करना है और कैसे पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। सो वो खुद को बैलेंस करना सीख जाता है। वही दोस्तों, जब कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ जीने लग जाता है तो उसे नींद मॉर्निंग के टाइम कम आनी स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादातर लोगों की नींद सुबह 4 से 5 अचानक से खुलनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह भी बहुत बड़ी होती है। ऐसा करके प्रकृति उसकी हेल्प भी कर रही होती है, उसकी एनर्जी को बचाती है। अगर ऐसे लोग सुबह इस समय नहीं उठ पाते हैं तो उनका खुद का माइंड ही उनको सपने दिखा कर उनकी सारी एनर्जी को खा जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं तो आपको खुद से ही सुबह जल्दी उठने की हैबिट डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बस यही वो समय होता है जब बहुत सी डिवाइन पावर या प्रकृति उन्हें उनके भले के लिए खुद ही उनको भेजने की कोशिश करती है। यदि आप यह सब फील कर रहे हैं तो आपको अपनी नींद की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको ऐसी हैबिट बना लेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपकी नींद के बदले आपको बहुत सी कीमती चीज़ें या तोहफा देने की कोशिश कर रही होती है और आपको खुद ही सोते ही न रहकर उस कीमती चीज़ के मिलने का वेट करना चाहिए और सुबह 4 से 5 बजे तक उठकर मेडिटेशन या ध्यान लगाना चाहिए। वहीं हम अगर चौथी चीज़ की बात करें तो वो चीज़ है कि जब कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ जीने लग जाता है तो आपके अंदर खुद ही अपने घर की एनर्जी को आप समझ आने लग जाती है, वहीं दूसरे की घर की एनर्जी को भी आप समझ लेते हैं, उसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको सब बातें, कोई भी बात, अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है या आपसे कनेक्ट है तो आप वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस एनर्जी, किस फीलिंग के साथ आपको बात कर रहा है, किस इमोशन के बाद आपको बात कर रहा है, वह सब आपको समझ आने लग जाता है। चाहे वह चैट से बात कर रहा हो, मैसेज से बात कर रहा हो या फिर ईमेल के थ्रू ही आपसे बात क्यों ना कर रहा हो, आपको फीलिंग आने लग जाती है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह कैसा फील कर रहा है। आप चाहे तो दूसरे की पॉजिटिविटी या एनर्जी ले सकते हैं, परंतु ज़्यादा ऐसे करने से आप थका हुआ फील करेंगे, जिससे आपकी एनर्जी तो वेस्ट होगी ही, साथ ही आप थका हारा फील करेंगे। सो स्पिरिचुअल लोग ज़्यादातर अकेले में रहना ही पसंद करते हैं, वो भीड़ भाड़ को अवॉइड करते हैं। सबसे कीमती बात करें तो ऐसे लोगों के माइंड में अजीब सी चीज़ चलती रहती है जो उनको खुद की प्रॉब्लम्स को ही नहीं, दूसरे की बातों का भी सॉल्यूशन बड़ी इजीली बताती रहती है और यही वो सॉल्यूशन वहीं वो सबसे बड़ा राज होता है जिसकी बदौलत वो उन सब चीज़ों का भी सॉल्यूशन
या नॉलेज दे देते हैं कि हमारे किताब की हज़ारों किताबें पढ़ने से भी आप नहीं जान पाते हैं, क्योंकि एक सोल की ये है या दिल की आवाज़ टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग देती है और इतनी परफेक्ट होती है वो आवाज़, जैसे कि गॉड से ही उसे बताया गया हो, या फिर स्पिरिचुअल लोग बड़े बड़े काम भी इजीली कर लेते हैं। सबसे कीमती बात करें तो ऐसे लोगों के माइंड में अजीब सी चीज़ चलती ही रहती है जो इनको खुद की भी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन देती है, बल्कि दूसरे की बातों का भी सॉल्यूशन बड़ी इजीली बताती रहती है। और यही वो सबसे बड़ा राज होता है जिसकी बदौलत वे उन चीज़ों का भी सॉल्यूशन या नॉलेज दे जाते हैं जो कि हज़ारों किताबें पढ़ने पर भी जान नहीं पाते, क्योंकि एक सोल की या दिल की आवाज़ टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग देती है और इतनी परफेक्ट होती है कि वो आवाज़ इतनी परफेक्ट होती है जैसे कि गॉड ने ही उसे बतलाया हो, जिससे स्पिरिचुअल लोग बड़े से बड़े काम भी इजीली कर लेते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी यही होता है, उसके पास हर बात का सॉल्यूशन होता है, जिस कारण बहुत से लोग उनसे जुड़ने लग जाते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन वह इजीली कर देते हैं। इस लेवल पर आना इतना इजी नहीं होता, इसके लिए डिवाइन या प्रकृति आपका परीक्षा लेता है, आपके टेस्ट लेती है। जब आप उसमें पास हो जाते हैं तभी आपको यह सब कीमती गिफ्ट आपको तोहफे में देती है, जिसमें करोड़ों लोगों की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेकंडों में हो जाता है। और ऐसे लोगों को अनजाने में ही गॉड के द्वारा करोड़ों लोगों की हेल्प के लिए चुन लिया जाता है। ऐसे लोगों को सबके दुख दर्द वैसे ही फील होने लगते हैं जैसे कि वो इंसान फील कर रहा होता है। कई बार कुछ लोग इस चीज़ से दुख खुद का नुकसान कर लेते हैं, वो इस दुख में डूब जाते हैं। उसे यह सोचना चाहिए कि अगर प्रकृति ने आपको वो ताकत दी है तो वो आपको दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि उनका सॉल्यूशन देने के लिए ही आपको चुना गया है। सो जब भी आपको ऐसा फील हो तो इस दुख दर्द का आप अपने ऊपर ना लेकर उसका सॉल्यूशन दें, जिसके लिए कि आपको चुना गया है, और तभी आपको स्पिरिचुअल लाइफ का फ़ायदा है, अन्यथा आप खुद का ही नुकसान करते चले जाएंगे। और जब भी आपको ऐसा फील हो तो उस दुख दर्द का आप अपने ऊपर न लेकर उसका सॉल्यूशन दें, जिसके लिए आपको चुना गया है, और तभी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का फ़ायदा है, अन्यथा आप खुद का ही नुकसान करते चले जाएंगे। और जब आप अपनी इस पावर का यूज़ दूसरों के भले के लिए या फिर उसकी प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन के लिए करते हैं तो इस प्रकृति के द्वारा भी आपको बहुत सी कीमती गिफ्ट दिए जाएंगे जिसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते। सो ऐसे लोगों का पूरा सपोर्ट और हेल्प करें। अंत में जो स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़ा होता है कि ऐसे लोगों को कभी कभी बहुत से डरावने सपने दिखाई देने लग जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड को बस कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ जीने लगता है तो उसको उसके ड्रीम दिखा कर हमारा माइंड परेशान कर देता है, या फिर यह ड्रीम एक मूवी की तरह चलते हैं। हर ड्रीम का मतलब होता है फालतू के ड्रीम दिखना बंद हो जाते हैं। जब कुछ नेगेटिविटी किसी अपने के ऊपर साथ होने वाला होता है तो वह सब उसे फील होने लग जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअल लाइफ को जीने लग जाते हैं वो इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी सजग हो जाते हैं। इन्वायरमेंट उनको अट्रैक्ट करने लग जाती है, उन्हें इफ़ेक्ट करने लग जाती है, उन्हें अलग अलग जगह की इन्वायरमेंट में जाना पसंद आने लग जाता है, और अलग अलग तरह की इन्वायरमेंट उनको वैसा ही इफ़ेक्ट डालती है। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो। यदि कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ जीने लग जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं तो उसे प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।